तो बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं दशमलव का जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशमलव को समझते हैं। दशमलव क्या होता है? दशमलव मीन्स पॉइंट, डेसिमल। ठीक है, दशमलव क्या होता है? जैसे कोई संख्या है ना, सपोज करो 23.45। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, दशमलव जो लगा हुआ है, इसके बाद ध्यान दीजिए, जैसे 45 लिखा हुआ है ना, इस 45 के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, और वो वैल्यू कब तक नहीं होगी? जब तक कि उसके बाद कोई नंबर ना लिखा हो। अगर सपोज करो यहाँ पर 1 या 2 या कोई 6 लिख दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और अगर ये नंबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से पॉइंट से पहले दशमलव से पहले अगर कोई जीरो लगा हुआ है, कितना भी आप जीरो लगा लीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और तब तक नहीं होगी जब तक इसके पीछे कोई नंबर नहीं लिखा हो। सपोज करो 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू है, 1 है तो इसकी वैल्यू है, और अगर 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं है। क्लियर है? तो हम इसके बाद अब चलो देखते हैं दशमलव को हम जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिए, एक नंबर हमें ये लिखा ना 23.45। अगर हमें इसमें जोड़ना है इजीली, जैसे सपोज करो 15.36, अगर हमें ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं? जैसे नॉर्मल मैथ करते हैं। कैसे? 23.45 और उसके नीचे ठीक से देते हैं 15.36। इसको इजीली कर लेते हैं। 6 5 11 कैरी 1 और 4 3 7 और 1 8 पॉइंट और 5 3 8 और 3, ये हमारे पास इसको इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट आता है, सपोज करो कोई नंबर ऐसा है 23.45 के बाद कोई और नंबर है। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर दूसरा है, सपोज करो इसके पीछे कोई लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 6 7 लगा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 23.45, और इसमें ध्यान देना दशमलव के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, और जैसे नंबर लिखा हुआ 2.5 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम यहाँ 3 डिजिट में लिखेंगे, यहाँ पे 215 मीन्स इधर से देखें तो 5 और 1 और 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, और पॉइंट के बाद का नंबर एज इट इज लिख लेंगे, जैसे है 3 6 6 7। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मली जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? आपको मैंने बताया था, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं जितने यहाँ पर नंबर है, और इस तरीके से यहाँ से पहले भी हम इसको जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है। क्लियर है? इसको जोड़ सकते हैं 0 और 7 7, 0 और 6 6, 4 वैसे 6 5 11 1 कैरी 1 4 3 7 1 8 पॉइंट 5 3 8 और 2 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। इस तरीके से हमारा एडिशन होता है। इसको हम जोड़ते हैं तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसको घटाने की समझते हैं, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं? सपोज करो अभी ये हमारे पास बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। हमें किया गया 2.5 215.3667, इसमें से माइनस करना है 23.45। अगर हमें ये माइनस करना है तो हम यहाँ पे सेम वही से काम करेंगे जैसे भी यहाँ पे किया था। नंबर लिख लेंगे 215.3667, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 डिजिट है 3 और 2, हम यहाँ इधर से लिखेंगे 3 और 2, और इधर 4 5, यहाँ पर 4 5। ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 4 5 को यहाँ लास्ट में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, इसके साथ ही लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर इजीली, जैसे यहाँ पे हमने 0 बढ़ाया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको, ठीक है, हम इसको माइनस करेंगे, 7 0 7 6 माइनस 0 6 6 माइनस 5 1 3 माइनस 5। अब यहाँ पे देखो 3 है ना, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ से ले कैसे ले क्या करें, हम इजीली ले सकते हैं जैसे हम नॉर्मली सब्सट्रैक्शन में करते हैं। हमें ये मान लेना है कि यहाँ पॉइंट लगा ही नहीं है, उस तरीके से हम इसका कर लिया करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 - 4 = 9, और यहाँ से हमने लिया था तो 4 बचा है, तो 4 - 3 = 1, और फिर यहाँ पे जैसे हम यहाँ से 11 - 2 = 9,
ये हमारे पास बचा, और यहाँ पर 1 बचा हुआ तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो हमारे पास बचता क्या 191.9167। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, ये हमारे पास ये आंसर बनता है सब्सट्रैक्शन का। क्लियर है? ओके बेटा। हाँ तो बच्चों अब इसके आगे हम देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था ज़्यादा ऊपर जो जिसमें से हमें माइनस करना है वो ज़्यादा नंबर, अगर कम नंबर होगा तो हम क्या करेंगे। सपोज करो एक हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 2.23.65 इतना है, और हमें इसमें से माइनस करना है 5.879, इस तरीके से हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगे लिखेंगे और हम नंबर सेम ऐसे लिखेंगे। हम ध्यान देना पॉइंट के बाद जो नंबर बोले जाते हैं ना, अब यहाँ पे देखो 8, 7 और 9 लिखा हुआ है ना, तो हम इसको 879 नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 879, अलग अलग नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 5 है, जैसे हम करते हैं यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है, यहाँ पर हम 3 डिजिट करेंगे तो 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पर भी 0 बढ़ा देंगे और इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली करते हैं यहाँ पर एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। यहाँ से हमने लिया था 4 बच गया, इससे लेंगे 14 माइनस 7 इक्वल टू 7, यहाँ बच गया 5, फिर इससे लेंगे तो 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 पॉइंट, यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो यहाँ से फिर लेंगे तो 12 माइनस 5 इक्वल टू 7, और यहाँ पर 1 बचा 1 माइनस 17.771। इस तरीके से ये हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर हमारे पास ज़्यादा डिजिट है ऊपर तो हम ऊपर वाले को इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, और अगर कम डिजिट है तो यहाँ पे 0 बढ़ा के भी हम माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जरूरी ध्यान रखना, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, इन दोनों में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगना है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगना है। और कोई भी नंबर जैसे अब यहाँ पे देखो 0.45 है तो इसको हम 0.0045 नहीं लिखेंगे, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है बच्चों, ओके।